धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मुझे कह रहे हो सोनाली माता जी? हाँ माता जी, मैं आपको बोल रही हूँ। मैं तो पानीपत से हूँ, हरियाणा से। अच्छा, हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। और कुरुक्षेत्र धाम से है फिर। आज 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 गुरु जी किसी की भक्त के यहाँ है क्या? ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण पंचांग प्रभु जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अजय गोपाल प्रभु जी। तो आज कोई गुरु पूजा कोई गाने वाला है? हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग। हरे कृष्णा। गुरु जी मावनी माता को रिक्वेस्ट करते हैं अभी। हाँ ठीक है, गा लो। मावनी माता जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री पद्मा केवल भक्ति सद्मा, श्री चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। बंदमुनि सावधान मोते, बंदमुनि सावधान मोते। जहाँ प्रसादे भाई ए भव तरिया जाय, जहाँ प्रसादे भाई ए भव तरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होइते, कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होइते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक। आरना करी हो मने आशा, आरना करी हो मने आशा। श्री गुरु चरण अति एहि से उत्तम गति, श्री गुरु चरणे गति एहि से उत्तम गति। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिल जेई जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुदान दिल जेई जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। वेदे गाय जहाँ रचरित, जहाँ रचरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकेनाथ लोकेर जीवन, लोकेनाथ लोकेर जीवन। प्रभु कर दया
देह मोरे पद छाया प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया एबे जस घुसुक त्रिभुवन एबे जस घुसुक त्रिभुवन प्रभु पाद पतित पावन प्रभु पाद पतित पावन गुरुदेव लहिलु शरण गुरुदेव लहिलु शरण जय प्रभु पदाय प्रभु पदाय प्रभु पदाय जय प्रभु पदाय जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल कृष्ण भगवान की जय हरि बोल हरि बहुत सुंदर मामनी माता जी, हरि बोल, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी हरि बोल माता जी। बहुत अच्छा गाया माता जी, हरि बोल। हरि बोल बहुत माता सुंदर जी, माता हरि जी, बोल। बहुत सुंदर। देव की कृपा है कृपा है कि भक्ति के आशीर्वाद है हरे कृष्णा। तो पंचांग प्रणाम गुरुजी, सब भक्तों को पंचांग प्रणाम जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। गुरु जी हरे हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रणाम जी। हरे कृष्ण। गुरुजी मैं 2 मिनट तो के लिए अनाउंसमेंट करूं, अगर हाँ, आपकी आज्ञा। एकादशी का भी अनाउंसमेंट हरे कीजिए। कृष्णा और गुरुजी जी पंचांग जी प्रणाम। जी 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 गुरुजी, जी गुरुजी। मैंने ग्रुप में तो ऑलरेडी डाला हुआ है गुरुजी। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, हरे कृष्णा। गुरुजी को धन्यवाद प्रणाम। कल श्री आमल की एकादशी व्रत है, 3 तारीख शुक्रवार को। तो कल आप लोग उपवास करेंगे सभी भक्त। और दूसरी अनाउंसमेंट है कि जो ऋषिकेश हरिद्वार यात्रा जो हमारा 10 से 14 मई तक से शुरू होगा, तो आप लोग कृपया अपना रिजर्वेशन करवा लें, क्योंकि गर्मी की छुट्टी है, फिर बाद में मिलेगा नहीं। तो और लास्ट मोमेंट में आपको दिक्कत हो जाएगी वहाँ पहुँचने में। दिक्कत में जो नियर बाई हैं दिल्ली के एरिया अराउंड, तो उनको तो दिक्कत नहीं होगी। जो दूर से जा रहे हैं, दूसरे राज्यों से जाना चाहते हैं, तो उनके लिए समस्या हो जाएगी। तो आप कृपया अपना रिजर्वेशन करवा लें। रिजर्वेशन करवाने के बाद अपना डिटेल्स आप राधिका माता जी को शेयर करें। फी इसका बहुत ही नॉमिनल है, 2000 रुपीज है 10 ईयर्स एंड अबव के लिए। और जो बच्चे हैं और 5 to 10 ईयर्स के लिए उसका 1000 रुपीज है, ऐसा गुरु जी ने बताया था। तो आप लोग कृपया मतलब लेट मत कीजिए ऐसा ना, अदरवाइज बाद में क्या है, चाह के भी आप नहीं जा पाएंगे। और दूसरा गुरु जी, जो अभी आपने बोला था जो रूटीन अनाउंसमेंट के लिए, जो लोगों का एग्जाम चल रहा है, कई भक्त हैं हमारे उनका चल रहा है, या भक्त हैं उनके बच्चों का एग्जाम चल रहा है, तो उसके लिए। और आज जो साधना जाटवे माता जी हैं, उनके भाई प्रदीप जाटवे का जन्मदिन है गुरु जी। और इसके अलावा गुरु जी कई भक्त जो बीमार चल रहे हैं, कई दिनों से बीमार चल रहे हैं। जिसमें आपके रागनी माता जी हैं, शील जो, और प्रीति सिंह माता जी हैं, मोहित धीमन प्रभु हैं, और कुछ जो नवनीत राणा प्रभु जी के पूरे परिवार को सर्दी जुकाम हो गया था, वहाँ पे ऐसे परेशान हैं वो। तो और इसके अलावा गुरु जी कुछ समस्या जो पारिवारिक समस्या में, जैसे शीला देवी माता जी हैं, ममता कुमारी माता जी हैं, दीपा ठाकुर माता जी हैं। तो और
जो खटक प्रिया माता जी हैं, उनकी जो बेटिया है उसका नाम धन्या है। उसको भी 15-20 दिन से बीमारी हो गई, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया गुरुजी उसको। तो इत, इतने भक्तों के लिए गुरुजी, सबके लिए एक साथ हरे कृष्णा मंत्र आप आशीर्वाद दें। जी हरे जी, कृष्णा मंत्र आपके तो साथ जितने भी संकल्प हो। अनाउंसमेंट किया कृष्ण मोहन प्रभु ने, तो हम उनके जिनका एग्जाम चल रहा है उनके लिए, जिनके परिवार ओम में देख ले बेटा। कुछ समस्याएं चल रही है उनके लिए, और जिनका हेल्थ इशू चल रहा है उनके लिए, सबके लिए हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, कृष्णा हरे राम कृष्णा राम, हरे 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 कृष्णा राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम कृष्णा हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। जी, हरे कृष्ण जी। तो मैं जिस स्थान पर अभी बैठा हूँ, मैं भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर में आया हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जहाँ पर जन्म हुआ था, तो वहीं पर मैं आया हूँ। तो मैं आपको कैमरा से एक दर्शन करा देता हूँ, यहाँ से उन्हीं के सामने बैठा हूँ मैं जी। तो आप सबको दिख रहा होगा, छोटा सा ही है। तो पहला जो विग्रह है ना, मैं आपको विग्रह दिखा देता हूँ। हरि बोल। तो थोड़े समय के लिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो विग्रह है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह है। यहाँ पर सबसे पहले आप सब लोग देख सकते हो, यहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। पता नहीं आपको दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा है। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, बराबर है। उसके बाद ये है गौरांग महाप्रभु है, राधा कृष्ण है, और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। तो ये गौड़िया मठ है। जी जी, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं सत्र के लिए। कल हमने चर्चा की थी, इसके बारे में कौन बताएगा? फिंगर रेज कीजिए जी। कल हमने चर्चा की थी। हाँ। आश्चर्य है। हाँ, ठीक है, फिर मैं किसी को ही बोल देता हूँ। कल हमने क्या चर्चा की थी? तो कल हमने चर्चा किया था, अगर आपको पता होगा तो, कल हमने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का एक रहस्यमय कथा में प्रवेश किया था, जो अनोखा सफर करके किताब है, उनमें से एक रोमांचकारी कथा थी। तो उसको हमने डिटेल में लिया था, और हमने काफी चीजें उसमें से सीखे थी कल, है ना? तो जी ठीक है, ओके। सोमाकर माता जी बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी पंचम। कल आपने बताया था कि जैसे स्वामी जी जाते हैं पवित्र स्थान में, पशुपतिनाथ में, तो वहां पर देखते हैं कि पवित्र स्थान है, वहां पर लोग अपने शरीर में एक माने राख मल रहे हैं। तो वो उनको थोड़ा वो लगता है कि सब कोई अपने शरीर में ऐसे माने राख मल रहा है, तो उनको थोड़ा वो लगता है। फिर वो सोचते हैं कि वो अपने घर के बारे में सोचते, अपने लंदन में वो जहाँ रहते थे वहाँ के बारे में उनको याद आता है।
फिर वो जैसे आपने बताया था कि एक वैष्णव होते हैं, वो अपने शरीर में भक्त बने जो भक्त होते हैं उनका धूल मलने को वो ज्यादा वो प्रेफर करते हैं। वो उनको ज्यादा वो अपने शरीर में भक्तों के जो चरण धूली होती है उसको वो मलना पसंद करते हैं। और हमने बताया था कि हम जो है जो शरीर को इतना माने इम्पोर्टेंट मानते हैं, पर शरीर में सिर्फ मल मूत्र ही रहता है और कुछ ऐसा नहीं है। फिर भी हम शीशे के सामने जब खड़े होते हैं तो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, जबकि हमारे शरीर में कुछ नहीं है, सिर्फ रक्त है, मल मूत्र है और हड्डियां हैं, और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो आपने बताया कि स्वामी जी सोचते हैं अपने बारे में कि अ, वो पवित्र स्थान में वो जब जाते हैं तो भूल गई। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, ठीक, ओके। उसके बाद जी, दयाल जगेश रत्नेश्वर दयाल वॉइस नहीं आ रही, साउंड प्रॉब्लम आ रही है, जगेश ओके, बोलो। साउंड प्रॉब्लम है। साउंड प्रॉब्लम, ओके। विकास निगम, आप बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कल जो आपने हमें बताया था स्वामी जी के बारे में कि वो पशुपतिनाथ मंदिर में जाते हैं और दर्शन करने के लिए जा रहे होते हैं, तभी एक पुलिस वाले ने उनके छाती के ऊपर प्रहार करते हैं और जिससे वो घुटनों के बल गिर जाते हैं और फिर वो लौट आते हैं। फिर वो अपने तन पर पूरी भस्म लगा करके जाते हैं वापस से और साहस करते हैं अपने, इससे उनके वो दृढ़ता का जो उनके अंदर दृढ़ निश्चय है भगवान के दर्शन करने का, वो एक चीज हमारे सामने आती है कि इतना मतलब बुरी तरीके से आघात होने पे, और पुलिस वाले ने उनको वार्निंग भी दी हुई होती है कि आओगे तो भीड़ तुम्हें मारेगी और कानून में अलाउड नहीं है वहां के किसी भी फॉरेनर का एंट्री करना। तो ये सब होता है। उसके बाद फिर भी वो अपने पूरे बाल से लेकर और अपने तलवे तक सब में भस्म लगा करके वापस से जाते हैं, और वो लाइन में लगे होते हैं। तभी वो पुलिस वाला जब उनके सामने आकर के खड़ा हो जाता है तो वो उसके चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहीं खड़ा रहता है। फिर वो एकदम से उनको खींच करके ले जाता है और दो पुलिस वाले और आ जाते हैं और उनके भीड़ को हटाते हुए वो लोग सीधे ले जाकर के वेदी के पास खड़ा कर देते हैं। फिर वहां पे उनको जो है वो सोच रहे थे कि अभी वहां पे जो मेन अधिकारी होते हैं वो आते हैं। फिर उनको तो वो सर पे पहनाई जाती है और उनको हार पहनाते हैं। तो उसके बाद उनका फिर एक तरह से सम्मान होता है वहां पे भगवान के भक्त का। तो वो बाहर निकल के सोचते हैं कि मैं तो कितना दीन हूँ, मैंने कितना गलत काम किया है और मैंने मतलब यहाँ का कानून तोड़ा है जो कि अलाउड नहीं था, और मैंने इस पवित्र स्थान को एक तरह से अपवित्र कर दिया है। उसके बावजूद मैं मतलब उनके अंदर कोई भी घमंड नहीं आता है कि मेरा सम्मान हुआ है या मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ या मेरी भक्ति को भगवान ने देख लिया। इस तरह का कोई भी भाव उनके अंदर नहीं आता है, बल्कि दीनता का भाव आता है। तो उसपे आपने हमें थोड़ा सा ये भी बताया था कि जो है ये एक भक्त की बहुत बड़ी पहचान होती है कि उसके अंदर दीनता का भाव हमेशा प्रबल रहता है। उसके अंदर तनिक भी अहंकार नहीं होता है, तनिक भी अपना देह अभिमान नहीं होता है। तो ये चीज के बारे में फिर आपने हमें बताया था, और उसके बाद फिर इसी से और क्या क्या चीजें उनके चरित्र के बारे में हम समझ सकते हैं, उसके ऊपर काफी चर्चाएं हुई थी और काफी भक्तों ने अपनी अपनी राय उसके हिसाब से दी थी। हरे कृष्ण गुरु जी, कुछ भूल हुई हो तो क्षमा करिएगा। ओके जी, तो सबने अच्छा बताया, तो जी आगे बढ़ते हैं अभी। तो कल के जो सत्र में खास करके एक्चुअली हम आगे आगे तो हम बढ़ेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा हमें कल जो हुआ था है ना, एक अच्छे भक्त की पहचान क्या होती है कि एक अच्छे भक्त की पहचान होती है कि वो एक ही चीज को ना फॉलो करने में ना ज्यादा जोर देता है। एक ही चीज वो सोचता है कि हाँ ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं इसी कथा से इसी चीज से मैं एक शिक्षा लेके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगा। ये एक अच्छे भक्त की पहचान होती है। और कोई भक्त ऐसा होता है कि हजारों बातें सुनता है, वो रोज एक नई कथा, रोज एक नई कथा, रोज एक नई कथा, और जब फॉलो करने की बात आती है तो एक भी नहीं कर पाता, है ना। तो
दो प्रकार के भक्त होते हैं। तो हमें पहले कैटेगरी का भक्त होना चाहिए। भले ही जैसे हमने वो लाला बाबू का पता है ना स्टोरी लिया था, क्या था उसमें, उसने बहुत प्रवचन सुने क्या? उसने कुछ प्रवचन ही नहीं सुने, उसने केवल वो 2 शब्द सुने थे नाविक के, है कि नहीं? वो नाविक के 2 शब्द क्या थे? सूर्यास्त हो रहा है, अंधकार हो रहा है ना? हाँ, जल्दी चलो, समय जा रहा है, नहीं तो पछताओगे। बस यही वो शब्द थे। कितना मिनट हुआ? 1 मिनट भी हुआ क्या? 1 मिनट भी नहीं हुआ, और वही शब्द उसने जिंदगी भर फॉलो किया, है ना? तो हमारा तो रोज ही क्लास होता है, रोज ही नई चीजें हम सुनते हैं, रोज नई चीजें हम समझते हैं, है ना? लेकिन हम रोज नया रोज नया रोज नया, है ना? तो ये जो नया नया चीज हमको जो सीखने की चाहत है वो होनी चाहिए, लेकिन जो पुराने इतने प्रवचन मैंने सुने हैं, तो उनमें से मैंने अपने लिए क्या लिया है, ये कभी आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आज से सोच लो, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो 10 साल, है ना, 10 साल, पता है ना, वो शिष्य गुरु को कहता है 10 साल मैंने आपसे प्रवचन सुने हैं गुरु महाराज, लेकिन मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ, है ना? तो वो वैसा शिष्य नहीं बनना है हमें। तो हमें कोई एक चीज हमको फॉलो करना है, एक चीज, है ना? परम पूज्य राधानाथ महाराज की अभी ये जो कथा है, इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन हम जितने भी श्रोता है यहाँ पर आते हैं, हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि आप कोई एक लाइन आप अपने जीवन में ना, कम से कम 1 हफ्ता आप उसी लाइन को दोहरा लीजिए, एक लाइन केवल। अभी हम तो लाला बाबू जैसे तो हम, है ना, पवित्र आत्मा तो है नहीं, है ना? लेकिन मैंने आज मुझे प्रवचन में क्या हमको अच्छा लगा, तो उसको हम क्यों ना हम 1 हफ्ता कम से कम उसको रट ले, है ना? उठते बैठते खाते पीते सोते उस एक लाइन को हम याद करें, बराबर कि नहीं? एक लाइन को याद करना है ना? कल का जैसा हमको कौन सा इंसिडेंस, कल तो बहुत सारी शिक्षाएं थे, तो कल हम कौन सा इंसिडेंस में परम पूज्य राधानाथ महाराज का कोई एक शिक्षा भी अगर हम ले, है ना, जैसे महाराज ने का एक उसमें एक शिक्षा प्रोमिनेंट है कि महाराज में वो तीव्र लालसा थी भगवान को प्राप्त करने की। तो हमें अपने आप को सवाल करना चाहिए, क्या वो मेरे में वो है? क्या मेरे में वो लालसा है? क्या मेरे में उत्कंठा है? अगर है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए जीवन में? तो जीवन में हमको फिर रिस्क लेनी चाहिए। रिस्क, रिस्क का अर्थ क्या है पता है? रिस्क का अर्थ क्या है? रिस्क खतरा। का अर्थ है कि हाँ, खतरा खतरा खतरा। भविष्य में क्या होगा कुछ पता नहीं चलेगा उसमें, उसको कहते हैं रिस्क, बराबर है? कई लोग रिस्क नहीं लेते क्योंकि उनको पता है अगर मैं रिस्क लूंगी तो मेरा भविष्य कैसा है, अंधकार हो जाएगा, है ना? लेकिन फिर भी हमको रिस्क है वो, खतरा है वो, किसी से पूछ के करना चाहिए, अपने मन से नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अपने मन से नहीं करना चाहिए, खतरा, है ना? ये एक चीज हमने कल देखा था परम पूज्य राधानाथ महाराज की कथा में से। दूसरा हमने चीज देखा था महाराज के उस प्रसंग में कि महाराज के पास वो दृढ़ निश्चय था। दृढ़ निश्चय का अर्थ क्या है कि आर या पार कुछ भी हो, मैं, मेरा जो साधना है वो मैं करूंगी, मेरा साधना है मैं करूंगा, है ना? अभी क्या हो रहा है कि कई भक्त है, 10-15 भक्त है, थोड़ा सा हमारा जपा का सेशन में कम भक्त अभी वापस आना शुरू हो गए हैं। इसका कारण ये है कि एक तो अभी शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, उसके लिए भी लोग कम आते हैं, है ना? दूसरा है कि एग्जाम चल रही है कई लोगों की, इसके लिए भी कम आ सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ये हमेशा चलता रहेगा, है ना? तो इसके लिए भगवान कहते हैं गीता में, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। हजारों में से एक ही व्यक्ति मेरे तक पहुंच पाता है, हजारों में से। तो वैसे ही 1000 लोग रहेंगे हमारे सत्संग कार्यक्रम में, लेकिन जो लालसा है, उत्कंठा है, दृढ़ निश्चय है ना, वह बहुत कम भक्तों के
पास रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो उत्कंठा है ना, उत्कंठा का अर्थ पता है क्या होता है? अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि एकादशी हम जब करते हैं ना, एकादशी जैसे कल एकादशी है, तो पता है कितनी भूख लगती है कि नहीं? दोपहर में, शाम को आप देखो इतना भूख लगता है कि ऐसा लगता है कि ये कब खत्म होगा। तो हम अन्न के लिए हम लालायित हो जाते हैं, अन्न के लिए, या हम अगर निर्जला करते हैं तो पानी के लिए लालायित हो जाते हैं। तो वैसे ही हमें सत्संग के लिए लालायित होना चाहिए, सत्संग, है ना, इस तरीके से। फिर हमने तीसरा लेसन लिया था उसमें से कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के जीवन में अनिश्चितता थी, तभी जब उनको खींच के लेके जा रहे थे, अनिश्चितता, पता नहीं था क्या होने वाला है मेरे साथ, कई सारे सवाल मन में उमड़ रहे थे, लेकिन महाराज ने तब धैर्य रखा। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि महाराज ने हाथ जोड़ के उनको ऐसे किया, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे छोड़ दो छोड़ दो, है ना। हमें कोई पुलिस पकड़ता है तो हम क्या करते? छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, माफ करो माफ करो माफ करो माफ करो, है ना, ऐसा हमारा। लेकिन हम देखते हैं वहां पर परम पूज्य महाराज जी समय को थोड़ा सा जाने दिया, है ना। तो ये एक चीज हम वहां पर सीखते हैं कि समय के ऊपर कुछ चीजें छोड़ना चाहिए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज, तो समय के ऊपर वही व्यक्ति छोड़ सकता है जिसके पास धैर्य है। धैर्य का अर्थ क्या है? धैर्य का मीनिंग है कि अपयश पचाने की, है ना, उसके पास शक्ति होनी चाहिए, धैर्य। क्योंकि भगवान ने संसार को ऐसे बनाया है ना कि कोई भी मार्ग पर हम चलते हैं, भक्ति मार्ग पर, तो हमेशा हम गिर जाएंगे, है ना। वापस खड़ा होना है, वापस चलना है, वापस गिरना है, वापस चलना है, वापस गिरना है। तो ये चलना गिरना चलना गिरना चलना गिरना ये होता रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर मान लो अभी मैं चल रहा हूं तो मैं चलूंगा कुछ समय के लिए, वापस गिरूंगा, वापस मन भ्रमित हो जाएगा, लेकिन गिरे हुए नहीं रहना है, गिरे हुए नहीं रहना, आपको उठना ही है। कैसे? तो अपने आप को तैयार कीजिए, उठिए, चलिए वापस 16 माला पे आ जाइए। वापस ऐसा कुछ होगा, वापस लगेगा अरे ये क्या हो रहा है अभी, कोई बात नहीं, वापस गिरोगे कोई बात नहीं, ताकत लगाइए, जोर लगा लीजिए और उठिए, वापस माला पकड़िए। इसको जिंदगी कहते। भक्ति मार्ग ऐसा ही है। भक्ति मार्ग में आप कभी मत सोचो कि मैं चलता ही रहूंगा, समस्या आ जाएगी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने आप को संभालो, लेकिन इतना आपको सोचना है नहीं मुझे चलना ही है, चलना ही है मुझे, है ना, रुकना नहीं है। रुक गए तो क्या होगा? आपने लहरों को देखा है? अगर आप समुंदर को या नदी को क्रॉस करके जाते हो ना दूसरे तट पे, तो आपको ना हाथ पैर हिलाने होते हैं बहुत, ऐसे। किसी को स्विमिंग पता है, उसको हाथ पैर हिलाना ही पड़ता है। अगर उसने हाथ पैर हिलाना छोड़ दिया तो क्या होगा? वो पीछे जाएगा। देखा है ना आपने? वो पीछे, उसकी लहरें उसको पीछे लेके जाएगी। तो अभी तक जितना एनर्जी लगा है सब वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ये मार्ग पे अगर आप गिरोगे, पीछे नहीं हटना है, ये नहीं देखना है अरे वो जिंदगी मेरी अच्छी थी, इधर तो बहुत ही समस्या है, ऐसा नहीं सोचना है। आपको वापस खड़े होना है ना। इसके लिए भक्त हमेशा आशावादी होता है। भक्त के पास एक प्रोमिनेंट गुण होता है, आशावादी। वो हमेशा आशा को बरकरार रखता है, निराश नहीं होता है किसी भी चुनौती में वो अपने धैर्य को वो बनाए रखता है ना। तो ये बहुत बड़ा गुण है जो हमको चाहिए। क्योंकि अगर धैर्य नहीं है, क्योंकि इस मार्ग में बहुत अपयश आएंगे, क्योंकि अभी मेरा अपना मैं जीवन देख रहा हूँ 20 साल का, तो उसमें काफी चुनौतियां आ गई, बहुत समस्या आ गई। एक समय तो ऐसा था कि जेब में कुछ पैसे भी नहीं थे और दूसरी जगह पर मैं रह रहा था, खाने का रहने का भी कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी घर नहीं गया मैं, क्योंकि मैं घर जाता था तो फिर वो वापस वही जीवन शुरू हो जाता था मेरा। तो इस तरीके से काफी इम्पेडिमेंट आते हैं, लेकिन अगर हम कृष्ण को पकड़ के रखते हैं ना, तो कृष्ण हमको उस समय जब वो चला जाता है तो कृष्ण ही हमको उससे बाहर निकलते हैं। कृष्ण ने फिर किसी व्यक्ति को जीवन में भेज दिया, उसने कहा कि आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो, यहाँ पर कुछ नहीं है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया, है ना। वो भक्त ने दिशा दिखाई। तो हर एक के जीवन में ये आएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो स्टोरी थी कल का ना,
ये कल का स्टोरी हम सारे भक्त के जीवन में होने वाला है। कल का जो स्टोरी हुआ था ना, वो हमने जो पढ़ा था परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का, हमको भी ऐसे ही घसीटते हुए लिया जाएगा और हमको लगेगा बाप रे बाप ये क्या हो रहा है मेरे साथ। समय जाएगा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, और उसके बाद जब अलग समय आएगा ना, तभी आपको लगेगा अरे फूलों की माला मुझे पहनाई जा रही है, लोग मेरे भक्ति को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग मेरे नियमों का पालन करने में मुझे धैर्यवान बता रहे हैं, लोग मुझे शाबाशी दे रहे हैं। और उस समय आप सोचोगे कि हाँ, वो जितने भी मेरे जो पिछले बीते हुए दिन थे, ये मेरे परीक्षा का समय था, है ना। तो इसके लिए जो ये जो नेक्स्ट करने की हमारी भावना है ना, इसको थोड़ा सा हमको पॉज करना चाहिए। एक ही लेक्चर है ना, अभी भी हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज के एक शिष्य है ना, तो वो एक ही लेक्चर है, पिछले 25-30 साल से वो सुन रहे हैं, एक ही लेक्चर है ना। वो जब भी परेशान होते हैं, उन्होंने परम पूज्य राधानाथ महाराज का एक लेक्चर, उनके पास ऐसे कम से कम 400-500 लेक्चर है ना, वो हमेशा सुनते रहते हैं, और उनमें से उनके फेवरेट 10 लेक्चर है। तो वो क्या करते हैं, जब भी प्रॉब्लम आता है ना, वो 10 लेक्चर में से 2-3 लेक्चर उनके इतने फेवरेट है कि वही सुनते रहते हैं और उनको सॉल्यूशन मिल जाता है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो हमारा तो रोज ही लेक्चर होते रहते हैं, लेकिन ये रोज नया का टेंडेंसी से हमको निकलना है। हमको एक चीज लेके चलना है, एक ही थॉट को लेके चलना है। कम से कम 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना फॉलो कीजिए, देखो कितना आपको फर्क गिरेगा। और रोज नया लेक्चर मैंने सुना, कैसा लगा आज का लेक्चर, अरे बहुत अच्छा था, एकदम नया चीज सीखने को मिला। अच्छा, उसके बाद क्या, हाँ अभी कल का दिन भी आएगा ना, वापस कल भी अच्छा सीखूंगा। तो ये हमारा टेंडेंसी रहता है ना। तो उसके लिए हमें एक ही थॉट को लेके चलना है ना, 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन में किताब में एंट्री कर रहे हैं एक तरीके से, ओके। तो मैं पेज नंबर है वो मैं आ गया जी, पेज नंबर 5 से मैं शुरू करता हूँ, ओके जी। जी, तो पेज नंबर 5 खोलिए, तो उसमें लिखा हुआ है, मेरे पिताजी का नाम है श्री जिरेल्ड और मेरी माँ का नाम है श्रीमती इडेल स्लेविन। महाराज का सरनेम क्या है, स्लेविन। और परम पूज्य महाराज का नाम क्या था, राधानाथ स्वामी महाराज का पहले का नाम क्या था, रिचर्ड जिरेल्ड स्लेविन, ऐसा महाराज का पूरा नाम रहेगा। जिरेल्ड ये उनके पिताजी का नाम और स्लेविन उनके सरनेम था। औपचारिक रूप से विशेष धार्मिक नहीं थे वो, उनके माता पिता। महाराज खुद कह रहे हैं, मेरे माता पिता इतना धार्मिक नहीं थे, लेकिन वे 4 चीजें थी उनमें। कौन सी वो 4 चीजें थी, महाराज कह रहे हैं कि मेरे माता पिता थे, ये कृतज्ञ थे। कृतज्ञता ये महाराज के माता पिताओं में थी। उसके बाद दूसरा गुण कहते हैं कि मेरे माता पिता उदार थे, लिबरल, उदार थे, दया थी उनमें, और परिवार के प्रति समर्पण की भावना थी, है ना। तो ये 4 चीजें थी उनके माता पिता के पास, ओके। महाराज आगे कहते हैं कि आर्थिक मंदी के दौर पर हमारी परवरिश होने के कारण बचपन से ही उन्हें अपने परिवार के पालन हेतु कठिन परिश्रम करना पड़ा था। हालांकि वे अपने बच्चों को सबसे अच्छी सुविधाएं देना चाहते थे, लेकिन सदैव इस बात से भी सतर्क रहते कि उनके बच्चे बिगड़ ना पाए। उनके पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहते हुए वे कृतज्ञता स्थापित करना सीखे। तो ये परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के माता पिताओं ने उनको सिखाया था कि हमारे पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहते हुए हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए।
बराबर है। प्रहलाद महाराज कहते हैं जो व्यक्ति है मेरे पास जो है उसमें संतुष्ट नहीं रहता है तो उसको तीनों संसार का राज दे दो, फिर भी वो संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि संतुष्टि ये बाहर की चीजों से नहीं आती है। संतुष्टि किससे आती है? संतुष्टि अंदर से आती है, अंदर से, है ना। तो इसके लिए अगर हमको लगता है कि मुझे सुविधा मिलेगी बहुत तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तो ये हमारा भ्रम है, क्योंकि संतुष्टि या जो सुख है ये भीतर से होता है, बाहर से नहीं, है ना। अगर मैं आपको बिग बाजार में छोड़ दूं, है ना, बिग बाजार पता है ना, जहां पर बहुत शॉपिंग मॉल होते हैं, छोड़ दो आपको और आप थोड़े समय आपकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाएगी और मैं कहो अभी अभी आपको जो चाहिए आप ले लो, है ना। जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो जीनी। हाँ 25 दिसंबर में वो सांता क्लॉज का ये रहता है ना, उसके पास बड़ी थैली होती है, पता है ना। तो उसमें ऐसा रहता है कि आप कुछ भी आप वो दे सकते हो, है ना, वो सांता क्लॉज रहता है। तो बहुत सारे बच्चे उनके पास मांगने जाते हैं उस दिन, है ना। तो वैसे ही अगर आपको बिग बाजार में छोड़ दिया जाए और आपको बोलेगा पैसे नहीं देना है, आपको पैसे नहीं देना है, बस आपको जो चाहिए आप ले लो, कैसा लगेगा आपको? कि आपको कितने लोगों को अच्छा लगेगा कि अगर आप बिग बाजार में छोड़ दो, बोलो, है ना, जो चाहिए ले लो। थोड़े समय के लिए आप बोलोगे अरे वाह ये तो लॉटरी लग गई मुझे, लेकिन अब जब बाहर आओगे ना तब आपको लगेगा अरे ये तो लेना रह ही गया मेरा ये तो मेरा लेना रह ही गया, है ना। ऐसा आएगा कि होगा ऐसे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने 1 घंटा इतना सब लिया, उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ। तो ये माइंड का स्वभाव है। मन का स्वभाव ऐसा है कि आप कहां पर भी जाओगे ना बाहर की चीजों को, हमेशा मन बोलेगा तेरे पास ये नहीं था, जो था उसमें मन बोलेगा नहीं तेरे पास ये है। तो ये मन का स्वभाव। इसके लिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के माता पिताओं ने उनको ये सिखाया था कि बेटा जो भी तेरे पास है ना उसी में संतुष्ट रहना सीखो। और मैं भी यहाँ पर जितने माता पिता है उनको मैं यही कहूंगा कि हमें अपने बच्चों को यही सीख देनी चाहिए कि देखो बेटा ये बाहर के जो चमकीले वस्तुओं के प्रति ज्यादा आसक्त मत हो, है ना। जो भी मेरे पास है हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहने का प्रयास करो। अभी आपका बच्चा नहीं मानेगा, लेकिन जब वो बड़ा होगा ना तब उसको ये बातें याद आएगी कि मेरी माँ हमेशा मुझे बोलती थी, मेरे पिताजी मुझे हमेशा बोलते थे, है ना। तो ये हमको, है ना, महाराज के माता पिता से हमको सीख रहे हैं, है ना। उसके बाद अभी महाराज कहते हैं कि मैं 4 साल का था तभी मेरे 1955 में मेरे माता पिता शिकागो में रहते थे, हाईलैंड पार्क में, और वहां पर इतना प्रदूषण था, इतना खतरनाक वातावरण था, तो उन्होंने शहर से काफी दूर हमारे भाइयों का लालन पालन किया। और हमारा मोहल्ला बहुत शांत था, पेड़ पौधे थे, है ना, बच्चे दिन भर हम गलियों में खेलते थे। अक्सर मेरे माता पिता कहते थे हमारा छोटा बेटा है ना रिची, अभी उनका नाम रिचर्ड था लेकिन पैर से उनको रिची कहते थे, रिची, ये बहुत प्यारा है किंतु थोड़ा विचित्र है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनमें कुछ आदतें वो भिन्न है, कोई नहीं जानता था कि ये आदतें कहाँ से उनमें आ गई। महाराज कह रहे जब मैं 8 या 9 साल का था और मैं कभी भी अपने माता पिता के पास के साथ होटल में जाता था तो मैं कभी कुर्सी में बैठकर खाना नहीं खाता था। महाराज कह रहे थे मैं जमीन पे बैठकर खाना खाता था। अब आप सोच सकते हो होटल में तो कुर्सियां होती है, लेकिन महाराज 8 साल के थे, मतलब 3rd स्टैंडर्ड में, 3री कक्षा में, फिर भी महाराज है वो नीचे बैठकर खाना पसंद करते थे, है ना। अभी माता पिता हमेशा बोलते थे अरे रिची ये तुम जमीन पे क्यों बैठ रहा है, अरे यहाँ पर वेटर लोग है वो दूसरी जमीन पे चल रहे हैं, तुम हमारे साथ टेबल में क्यों नहीं बैठते हो। महाराज कह रहे थे नहीं, मैं जमीन पर ही बैठकर खाना खाऊंगा। तो माता ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तो महाराज ने कहा कि मेरा जो स्कूल का जो एक लड़का है वो इसी होटल में वेटर का काम करता है, तो मुझे बहुत खराब लगेगा कि मैं
है ना, उससे मैं वो चीज ले लूं करके, उससे मैं सेवा ले लूं, सेवा करवा के। तो ये परम पूज्य राधानाथ महाराज का ये गुण था, ये बचपन से ही था ये, है ना। ओके, तो हमारे मराठी में एक मन है ना, की बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात। पाळण्यात म्हणजे जो बच्चे में जो क्वालिटीज है ना वो बचपन से ही रहती, इनबिल्ट रहती। जैसे है ना, कई साधु संत देखे आपने, वो बचपन से ही ऐसे रहते, है ना, बचपन से ऐसे रहते। तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि मैं कुर्सी पर कभी नहीं बैठता था, और मेरी माँ हमेशा कंधे उचकाकर कहती थी कि जब भी मैं आता था बोलते थे इस लड़के को कुर्सी मत दे दो, ये जमीन पे बैठने वाला है। ऐसा वो कंधे उछल उछल कर वेटर को बोलती थी, है ना। तो मेरे माता पिता अपने पहनावे का विशेष ध्यान रखते थे, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनते थे, परंतु मैं हमेशा नए कपड़ों को पहनने से पूर्व बार बार अपनी माँ से धुलवाता रहता जब तक कि पुराने नहीं हो जाते। तो ये महाराज के पास गुण था, मतलब महाराज को पुराने ही चीजें अच्छी लगती थी, पुराने एकदम, है ना, ऐसे धोया धोया। हाँ, आप में से कितने लोगों को ऐसा अच्छा लगता है कि पुरानी चीज को ही बार बार धोते 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 जब तक वो फटता नहीं है तब तक आप उसी को इस्तेमाल करते, ऐसा कोई है हमारे ग्रुप में जो है? जी जी हाँ, जी, है तो बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड। रेगुलर वाले हाँ हाँ, अच्छा होने देते हैं है। जी जी, पुरानी ओके, से बहुत लोग पुरानी हैं। चीजें को रखे रहती हूँ। हाँ, अच्छा है जी, ये तो बहुत ही अच्छा है, एटलीस्ट ये क्वालिटी तो मैच करती है हमको। चलो बाकी का क्वालिटी तो पता नहीं, ये सहनशीलता, विनम्रता, लेकिन ये क्वालिटी आसान लग रही है थोड़ा, है ना, कि पुराने ही कपड़े हैं पहनने हैं, है ना, तो ये बहुत ही अच्छा है ना। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरी बड़ी गुड़िया भी ये कहानी सुन रही थी, तो वो बोल रही है कि हमको भी ये टीचर ने ये जो नीचे बैठने वाले रिचर्ड की कहानी सुनाई थी। तो अच्छा, मेरी, हाँ, तो वो बोल रही कि हमको भी टीचर ने बताई थी, और कि वो उसका नाम भी रिचर्ड था। वो शायद वही है, राधानाथ स्वामी महाराज ही होंगे ना, रिचर्ड, और हाँ वो हाँ, अमेरिका। जी जी जी, तो ये किताबें हैं, शायद वो जो टीचर रहेगी वो इस्कॉन की भक्त रहेगी या इस्कॉन से उन्होंने ये किताब खरीदा होगा। अच्छा है अगर उसने ये कहानी सुनी है तो। जी, तो जी, तो इस तरीके से आप देख रहे हो महाराज हमेशा बचपन से ही नए कपड़े जैसे ही लाते हैं ना, उसको बार बार माँ को कहते थे, माँ धो इसको, मुझे नया कपड़ा नहीं चाहिए, धो उसको, है ना। तो इस तरीके से जब वो मेरे लिए नए जूते लाते थे तो मैं क्या करता था, पत्थरों से तब तक रगड़ता रहता उसको जब तक वो घिस नहीं जाते। तो महाराज को नया जूता भी अच्छा नहीं लगता था। जब भी मेरे पिताजी नई कार लाते तो महाराज कह रहे थे, पता है मैं कहाँ बैठता था? मैं सीट के फर्श पर दुबट कर बैठता था, पिछले सीट के फर्श पर, ऐसा, जब तक कि वो कार पुरानी ना हो जाती थी, है ना। तो ये महाराज के गुण थे, विलक्षण गुण थे, लेकिन बहुत अच्छे गुण है ये, है ना। अपने पास दूसरों के से अच्छी चीज होने पर मुझे लज्जा आती थी। मतलब मेरे पास कुछ चीज है और मेरे से भी अच्छी चीज दूसरों के पास है ना। तो महाराज को फिर नहीं, मेरे पास अच्छी चीज है और दूसरे के पास अच्छा नहीं चीज है, तो महाराज को बुरा लगता था कि अरे बाप रे, कि इसके पास है वो मेरे से, वो उससे भी अच्छी चीज मेरे पास है। तो ये महाराज का पास एक गुण था, है ना। हमारा क्या होता है, हम कभी दूसरों के हाथ में मेरे से भी अच्छी चीज देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा तुरंत हमको ईर्ष्या आ जाती है। लेकिन परम पूज्य महाराज को अपने अपने आप में लज्जा आती थी कि मेरे पास अच्छी चीज है, उसके पास अच्छी चीज नहीं है ना। तो ये छोटा छोटा चीज है, लेकिन ये भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। ये जो जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये पुराना कमीज, पुराने जूते, है ना। जैसे हमने, आपको याद है घनश्याम दास बाबा जी को जब अच्छे कपड़े देते थे तो वो मना करते थे। वो क्या कहते थे, जो साधु लोग जो कपड़े पहनते थे ना और फेंक देते थे, वही कपड़े मुझे आनंद देते थे। तो उन्हीं कपड़ों को वो पहनते थे, जो बाकी के साधु लोग उसको फेंक देते थे। तो ये जो गुण है ना,
ये गुण बहुत विलक्षण है और हमें भी ऐसे गुणों को धारण करना चाहिए, है ना। ठीक है, तो महाराज कह रहे थे कि गरीब और दलित लोग, है ना, महाराज को गरीब और दलित लोग ये महाराज के आदर्श थे। एक बार मेरे पिताजी पूरे परिवार को स्थानीय कंट्री क्लब में रात्रि के भोजन के लिए लेकर गए। उस क्लब में मेरा एक सहपाठी बेरे का काम कर रहा था। बेरे मतलब कुछ उठाने वाला। उसे देखकर मैं तुरंत उस होटल से भाग गया, क्योंकि मैं अपने सहपाठी द्वारा सेवा करवाना मुझे अजीब लगता था। तो महाराज कह रहे हैं कि मैं भाग गया वहां से। मैं बोला इससे कैसे मैं सेवा ले लूं, ये तो मेरा अपना मित्र है, मेरे ही क्लास में पढ़ता है। और इस प्रकार जितने भी मेरे माता पिता, मेरे 2 भाई मुझे बहुत चिल्लाने लगे और कहा कि ये लड़का जब भी आता है पूरा काम है वो चौपट हो जाता है। तो इस तरीके से वो शाम भी चौपट हो गई। कार में मुझे अकेले बैठकर देखकर मेरे दादाजी ने मुझको इसका कारण पूछा। तब मैंने अपनी भावनाएं उन्हें बता दी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं रिची बेटा, तुमने जो कुछ किया वो ठीक ही था, मुझे तुम पर गर्व है, दादाजी ने कहा, है ना। क्योंकि दादाजी ने पूछा क्या हो गया, तुम वापस क्यों आया। तो फिर रिची ने कहा कि नहीं मुझे वहां पर ठीक नहीं लगा। और दादाजी ने कहा कि तुमने ठीक किया। मेरे जीवन भर अपने दादाजी श्री विलियम बिल स्लेविन की गहरी छाप पड़ी। तो कहा जाता है कि पहले जो बच्चे होते हैं ना, वो अपनी माँ पिता से भी ज्यादा कहाँ पर रहते हैं पता है, दादा और दादी के पास रहते हैं। कितने आप में से कितने लोगों का जीवन है वो दादा दादी के पास गया है अपने माता पिता से भी ज्यादा। ओके, वेरी गुड। अगर गया है तो बहुत ही अच्छा है। कितने लोगों का गया है, ओके, इतने लोगों का गया है, चलो अच्छा है। तो दादा दादी जो रहती है ना, हमेशा कहानी सुनाते हैं। मुझे आज भी पता है ना, जब मेरे दादाजी होते थे वो हमेशा, खास करके दादी होती थी, बचपन में कहानियां सुनाई करते थे। कहानियां, माता पिता तो व्यस्त रहते हैं, तो अगर किसी पुत्र को दादा दादी का अगर संग मिलता है ना, तो फिर उसका नरिशमेंट अच्छा होता है। तो इसके लिए पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। जॉइंट फैमिली में क्या होता था, चाचा मामा दादा दादी सब रहता था। अभी क्या हो रहा है, हम 2 हमारे 2, अभी 2 भी नहीं होते अभी 2 भी नहीं होते हैं, अभी एक ही होता है ना, हम 2 हमारा 1, इस तरीके से। तो अभी कितना देखो, इसके लिए क्या हो रहा है, बच्चे का नरिशमेंट नहीं होता है, क्योंकि बच्चा कहाँ देखेगा, बोलेगा दादा दादी तो है नहीं, माँ तो घर के काम में लगी रहती है, नहीं तो मोबाइल में लगी रहती है, पिताजी तो बाहर जाता है, तो अभी मैं क्या करूं। तो बेटा बोलता है मेरे पास कोई नहीं है, तो फिर वो भी मोबाइल लेके बैठ जाता है और उसका नरिशमेंट ऐसे होता है मोबाइल से। ओके, तो इसलिए इस तरीके से तो महाराज कह रहे थे कि पारिवारिक भोज के समय प्रायः मैं उन्हें भोजन से पूर्व धीरे धीरे प्रार्थना करते देखता था अपने दादाजी को। जब भी किसी आसपास साथ बैठे हम लोग बिना कोई प्रार्थना के लिए अपना भोजन आरंभ कर देते थे। जब भी मैं यहूदी धार्मिक स्कूल में जाने की अवस्था तक पहुंचता था, मेरे पिता के पास मेरे स्कूल का खर्चा वहन करने की क्षमता नहीं थी, तथापि वे सदैव मुझे सुविधाएं देते थे। जब मैं 13 साल का हो गया तो मुझे रब्बी लिपिस के पास साधारण बार मिज्जवह करवाने ले गए। श्वेत केशधारी रब्बी ने तुरंत ही निशुल्क कुछ मौलिक प्रार्थनाएं मुझे सिखा दी। एक दिन मैंने रब्बी से पूछा, क्या वे मुझे इन प्रार्थनाओं की व्याख्या समझाएंगे। उसकी आंखों ने आंसू आ गए और उन्होंने मेरा आलिंगन कर लिया। महाराज कह रहे कि इस घटना को मैं कभी भूल नहीं पाया, क्योंकि उसने कहा कि बेटा रिची, इस प्रार्थना के अर्थ को समझने की तुम्हारी जिज्ञासा और तुम्हारी गंभीरता देखकर मैं संतुष्ट हुआ हूं। अब यह दुर्लभ होती जा रही है।
रब्बी मुझे कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? उसने कहा कि मुझे उनके स्नेह के आश्रय का एहसास हुआ। जब उन्होंने वो है ना प्रार्थना का अर्थ बताया, उन्होंने कहा कि यहूदी एक धर्म है, जैसे सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, जैसा यहूदी एक धर्म है। रब्बियों द्वारा हजारों वर्ष पूर्व लिखी तालमुद नामक पुस्तक में यह शिक्षा प्रदान की गई है। हमारे लिए यही श्रेयस्कर है कि हम ईश्वर से अपने लालच, कठिनाई और आशंकाओं पर विजय पाने की शक्ति मांगे, ताकि हम उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। ऐसी प्रार्थना अपने निजी इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना से कई श्रेष्ठ है। तो महाराज कह रहे कि 13वां साल में मेरा जन्मदिन था, है ना, और उस समय जी महाराज कह रहे कि तब मुझे किसी ने एक मुझे ऑडियो मुझे गिफ्ट दिया था, ऑडियो, है ना। हरे कृष्ण। तो आवाज नहीं आ रही। महाराज कह रहे कि मेरा जन्मदिन था, उस समय मुझे और स्पीच गुरु जी आवाज ब्रेक हो रही है, गुरु जी आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है आवाज। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी आ रही है आवाज? जी हाँ गुरु आ जी रही आ है। रही है, आ रही है। ओके। तो महाराज कह रहे हैं कि मैं जब 13 साल का था तो मुझे किसी ने एक रिकॉर्ड एल्बम गिफ्ट दिया था, और मैं उस गीतों को सुनता था और प्रत्येक शब्द की तरफ किसी चुंबक के भांति आकर्षित होता जाता था। एल्बम का पहला गीत आरंभ था, अर्ली इन द मॉर्निंग अबाउट द ब्रेक ऑफ डे आई आस्क्ड द लॉर्ड टू हेल्प मी फाइंड माय वे। प्रातःकाल सूर्योदय के समय मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे मार्ग दिखलाए। बार बार मैं इसी गीत को सुनता रहता था जब मैं 13 साल का था, बिना यह जाने कि इस गीत में दी गई साधारण सी प्रार्थना एक दिन मेरे जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगी। समझ में आ रहा है? ये जो महाराज जो निकल गए थे ना उस यात्रा के लिए, उसके पहले 13 साल के थे महाराज, तब महाराज ने एक गाना सुना था, गीत सुना था, और महाराज कह रहे कि बार बार मैं इसी गीत को सुनता था कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे मार्ग दिखलाए। किस मार्ग पर मुझे चलना है मुझे कोई बताए। उसके बाद फिर मेरी तलाश में पीटर सीगर, बॉब डायलन जैसे लोक संगीतकारों ने मेरे भीतर जो विद्रोह की भावना थी, है ना, जो मुझे
मार्ग दिखाने वाला चाहिए था कोई, तो उसको और प्रेरित किया। और एक और जहां पर अनेक गीतों ने मुझे मंत्रमुग्ध कर देता था, वही दूसरी ओर ब्लूज मेरे हृदय की कोरी भावनाओं से आहत कर देता था। हर शब्द, हर स्वर मेरे हृदय का विषाद भरा रहता था। मैं शांति की खोज में था, सुख की खोज में था। मैं अपने खोए हुए प्रेम को पाने के लिए मैंने इस ब्लूज गायक को गाते देखकर मेरा मन भी मन अपनी चाहत को प्राप्त करने के लिए कराह उठता था। हालांकि मुझे ज्ञात नहीं था कौन है वो, कौन है वो जो मुझे, है ना, जिसके लिए मैं लालायित हूँ, और कौन मुझे इसका रास्ता दिखाने वाला है, ये भी मुझे पता नहीं था। लेकिन महाराज कह रहे थे कि मेरे अंदर वो उत्कंठा थी, वो जानने की लालसा थी, है ना। यहाँ पर कौन सी कैटेगरी दिखती है हमको भगवत गीता के अनुसार? जिज्ञासा। हाँ? तीव्र उत्कंठा बोले थे, तीव्र उत्कंठा कल बोले थे आप। जिज्ञासु। जी, जिज्ञासा। जिज्ञासा जिज्ञासा का नाम जिज्ञासा, भगवान है ना। जिज्ञासा थी कि कुछ जानने की चाहत थी, है ना। ये आप में से कितने लोगों को ऐसा जिज्ञासा हुआ था, है ना, जब आप भक्ति मार्ग से जुड़ने के पहले ऐसे प्रश्न किनके आए थे? फिंगर को रेज कीजिए कि कितने भक्तों के ऐसे मन में ऐसे विचार आए थे, कौन है वो जिसके लिए हम ना, मेरा हृदय अभी तक संतुष्ट नहीं हो रहा है, कौन है वो भगवान, या क्या इस संसार का उद्देश्य है, कहाँ मुझे जाना है, क्या मुझे करना है। कितने लोगों ने प्रार्थना ऐसे की थी भगवान को ऐसे एक शक्ति से जो मुझे बताए कि आप कहाँ हैं, आप कौन है, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मुझे बताइए इस तरीके से। ओके, तो अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत भक्त है वैसे 35-40 है, अच्छा है। तो आप सभी लोग कैटेगरी के स्पेशल लोग हैं आपके जी। हमारे में तो इतनी जिज्ञासा थी नहीं, है ना। तो आप तो मेरे से भी आप स्पेशल लोग थे, इतना जिज्ञासा है आप में, कुछ खोजने की इच्छा है ना। तो ये बहुत ही अच्छा है। जिज्ञासु होना ये वास्तव में जो सकाम कर्म से तो अच्छा ही है जिज्ञासु, है ना। ओके, महाराज कह रहे कि अभी मेरा उम्र, मैं कैसा था, महाराज कह रहे कि मैं अंतर्मुखी था, मतलब मैं अपने में खुश रहता था। और महाराज कह रहे मैं शर्मिला था। शर्मिला मतलब मैं ज्यादा दूसरों के ऐसे ग्रुप में बैठकर ऐसा अपना ताने मारने वाला मेरा नेचर नहीं था। मैं बहुत शर्मिला था मैं, और दूसरों की भावनाओं का मैं कद्रदान था, मतलब मैं दूसरों की भावनाओं का आदर करता था। इसके लिए मैं, कोई व्यक्ति दुखी दिखता था तो मैं भी दुखी हो जाता, है ना। वही मेरे बड़े भाई मार्टी, मतलब बड़ा भाई, ये विपरीत स्वभाव का था। वो दूसरों को तंग करने में उसको आनंद आता था, है ना। तो महाराज का बड़े भाई का नाम क्या है? मार्टी। ओके, और महाराज ये 2 नंबर के पुत्र थे, रिची, और एक 3 नंबर का भी था। ऐसे 3 ये भाई थे। महाराज ये मिडल थे। ओके, महाराज कह रहे मैं जब 14 साल का था तो मैंने स्कूल में प्रवेश किया, और मुझे देखकर वहां का जो शिक्षक था उसने कहा, अरे नहीं, एक और मंक, मतलब और एक साधु आ गया। इसका मतलब क्या है कि वो शिक्षक ने भी बोला कि ये साधु ही है ये, क्योंकि इसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसे बैठा रहता है ना। तो स्कूल के पहले ही दिन आते हुए मुझे सारे लोग लिटिल मंक के नाम से, मेरा टोकन नाम हो गए स्कूल में ही। यह नाम मानो मुझसे चिपक ही गया, यद्यपि अनेक इसके गूढ़ अर्थ से मैं अनेक वर्षों तक अद्वित रहा। क्योंकि मंक शब्द है, महाराज को तभी पता चला जब वो भारत आ गए, है ना। मंक, मंक मतलब साधु। ओके,
उसके बाद फिर जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का अभी तक हमने जितना भी चीजें पढ़ी है ना अभी तक, तो उसमें हमको एक चीज देखते हैं कि महाराज के पास ये बचपन में ही ये जिज्ञासा थी कि मुझे एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। और जब भी महाराज ये ऐसे संगीत जब सुनते थे है ना, जब उसका जिज्ञासु वाले संगीत, तो महाराज कह रहे थे कि मेरी जिज्ञासा और तीव्र हो जाती थी, और तीव्र हो जाती थी। ओके, तो इसका जो अगला पेज है ना, अभी तक हमने जो खत्म किया है, पेज नंबर ओके, पेज नंबर कौन सा था ये? 7 था। 5 ओके, 5 और 6 खत्म। जी जी, 7 का आगे का कोई मुझे भेजे व्हाट्सएप पे। 8 और 9 10 3 पेज मुझे भेजिए क्लियर इमेज से। आ गए। तो महाराज कह रहे हैं कि मैं आश्रय की खोज करते हुए है ना, मैं अपने घर के तहखाने में चला गया। जब भी ऐसा मुझे, महाराज कह रहे कि जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ ऐसे, मैं अलग ही व्यक्ति हूँ, सभी लोग मुझे अलग तरीके से पहचानते हैं, लिटिल मंक है ना। तो महाराज कह रहे कि मैं आश्रय की खोज करने के लिए मैं कहाँ पर चला गया, तो मैं अपने घर के तहखाने में चला गया है ना। और तहखाने में चलते चलते महाराज कह रहे कि मैं दीवारों के ऐसे चित्र विचित्र रंग बिरंगी पोस्टरों से ढक लिया था। और वहां पर महाराज कह रहे कि मुझे चमेली की गंध वाले अगरबत्ती का धुआं बादलों के समान घुमड़ रहा था। और वहां पर मैंने देखा कि बहुत सारे पोस्टर थे, और मैंने वहां पर जॉर्ज हैरिसन का एक गीत मैंने सुना। वो क्या था? विद इन यू विदाउट यू, मतलब तुझ में और तेरे बिन, ये गाते सुनाता था। और उनके गिटारे के तारों की झंकार के साथ मैं अपने भीतर की शांति की चाहत में रुदन करने लगता था। मैं बार बार चार्ल्स के ओल्ड मैन रिवर भावपूर्ण वादन को बजाकर सुनता था है ना। और जब मैं बीबी किंग को सुनता था तो उनके गिटार से तो मैं इतना शोक संतप्त स्वर मेरा हृदय विदीर्ण कर देते थे। मैं सोचता रहता कि ये शोक भरे भावपूर्ण गीत मुझे क्यों अच्छे लगते हैं, है ना। तो अगर आपने देखा है किसी को ये शोक भरे गीत बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये गीत है, ये मेरा शोक है, वो जानता है। ऐसा आपने सुना है बचपन में भी, या जब आप दुखी होते हैं, है ना। कई लोगों को मैंने देखा है कि उसको ये जो भक्तिमय गीत होते हैं ना, जो वो बहुत अच्छे लगते हैं। या अगर फिल्म के जो ऐसे गीत होते हैं है ना, जिसमें क्या बोलते हैं उसको, मोहम्मद रफी के दर्द भरे गीत है ना, किशोर कुमार के दर्द भरे गीत, मैंने मेरे पिताजी को देखा है। है ना जी, तो मेरे पिताजी हमेशा मैं इस भी तरीके के सुनती गीत हूँ गुरुजी पहले बहुत सुनते थे पसंद ये करते गीत। हैं। नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब अभी नहीं हम सुनते, हमको अब नहीं सुनते। जी, अभी हमको मिला है नरोत्तम दास ठाकुर है, भक्ति विनोद ठाकुर है, ये हमारे अभी आचार्य है। इनके गीत हमको सुनने चाहिए। पहले जो आपने सुना वो ठीक था है ना, लेकिन अभी नहीं सुनना चाहिए। तो खास करके मेरे पिताजी थे, वो बचपन से, मैं जब बचपन में मैं इसी गीत को सुनकर मैं बड़ा हुआ हूँ। आज भी वो गीत जब लगते हैं तो ध्यान उधर तुरंत चला जाता है। तो अभी तो मैं सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं पिताजी के घर में जाता हूँ तो मेरे पिता, जब भी मैं घर जाता हूँ गांव में, तो मेरे पिताजी वो मोहम्मद रफी के दर्द भरे गीत ही वो सुनते हैं। और वो क्योंकि वो इतने निराश है अपने जीवन से, लेकिन जब भी मैं उनको कहता हूँ कि आप माला जप कीजिए, तो बोलता है कि नहीं,
तुम्हारे यहाँ पर क्या है, सब प्याज लहसुन ये सब छोड़ना पड़ता है। हमारे गुरु ऐसा कुछ बोलते नहीं है, हमारे गुरु बोलते सब कुछ खाओ, तो इसके लिए तुम्हारे पास आके फायदा नहीं है। तो मेरे मेरे पिताजी मुझे ऐसे ही कहते हैं। तो तो इस तरीके से ये गीतें सुनकर ही मैं, है ना, बड़ा हुआ हूँ। तो आज भी वो जाते हैं, जैसा भी रिटायरमेंट ले लिया है पिताजी ने, तो अभी उनके दो ही काम होते हैं मेरे पिताजी के। एक तो वो गीत सुनते रहते हैं, और दूसरा है उनको वो जो क्या बोलते हो, जो अखबार में वो रहता है ना, वो जो वो उसको लिखते हैं ना, वो शतरंज के जैसे रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? हाँ हाँ हाँ, वो अखबार में वो जो रहते हैं ना, वो छुड़ाते हैं और फिर उसको लिफाफे में भेज देते हैं, उनको इनाम मिलता है 1000 2000 या मिक्सर कुकर, ऐसा सुना है आपने? हाँ, वो करते हैं, वो उनको अच्छा लगता है। सुडोकू आता है, सुडोकू गेम आता है, सुडोकू। जी, सुडोकू बोलते हैं, सुडोकू। हाँ जो भी है तो वो करते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि मुझे वो गीत इतने अच्छे लगते थे, मैंने गहरी सांस लिया, ऊपर देखा और पुकार, हाँ हाँ हाँ, मैं इसी उत्तर को ढूंढ रहा था मैं, है ना। तत्कालीन हम मैं परिस्थितियों से प्रेरित होकर हम कई दोस्तों ने अपने आप को 1960 के दशक की हिप्पी संस्कृति की आंधी में झोंक दिया, और फिर हम काफी हमारे बच्चे थे वो एलएसडी का सेवन करते थे और गांजा फूकते थे, किंतु महाराज कह रहे थे कि मैंने ये कभी नहीं किया, मैं द्वंद्व में उलझा रहा, किसी को निराश करना मेरे लिए घृणास्पद कार्य था। एक बार कुश्ती के टीम छोड़ देना मेरे लिए पीड़ादायक हो रहा था। कुश्ती अपने कोच और साथी खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार से निराश करने का साहस में नहीं जुटा पा रहा था। विद्यालय की अपेक्षा की चैंपियनशिप के लिए मैं टीम का नेतृत्व संभालूं, मेरा उत्साह चढ़ाने के लिए कोच ने एक बार टीम में घोषित भी कर दिया। जब छोटा मंक मतलब हम अपने बारे में कह रहे थे महाराज कि मैं अगर है ना, जहां अगर मैं अपनी जान डाल दूं, है ना, तो फिर मैं बहुत अच्छे कार्य कर सकता हूँ। तो महाराज ने कहा कि मुझे कुश्ती के चैंपियन के लिए मुझे चुना गया था स्कूल में, लेकिन महाराज कह रहे थे कि मैं उसमें कोशिश किया था मैंने, लेकिन आरंभ में मुझे ये चुनौती अच्छी लगी, लेकिन उसके बाद फिर मैं वहां से निकल गया, है ना। मुझे वो सब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं अपने जीवन के किसी उद्देश्य की खोज में था कि क्या वो उद्देश्य है ना। और फिर महाराज कह रहे कि एक दिन मैंने अपने घनिष्ठ मित्र की एक कार दुर्घटना में मृत्यु की खबर सुनी। उसकी कार अचानक बर्फ पर फिसलकर मिशिगन सरोवर में जमे हुए जल में गिरकर डूब गई। वह केवल 16 साल का था, महाराज कह रहे केवल 16 साल का था, और मैं था 13 साल का। इस घटना का मुझ पर बहुत असर हुआ, क्योंकि 16 साल का था वो। मैं अवसादग्रस्त होकर विचार करने लगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, है ना। और ऐसा है ना, निश्चय कर लेता था, है ना। तो इस तरीके के प्रश्न महाराज कह रहे थे कि मुझको हमेशा पढ़ते थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, है ना। तो क्योंकि ये बहुत छोटी बात नहीं है अगर कोई मर जाता है ना, और खास कर ऐसा व्यक्ति जो बहुत यंग है, जैसे कोरोना के समय में हमने देखा था कि हमारे ही गोवर्धन इको विलेज में एक गुरुकुल का छात्र था, 22 साल का था वो केवल, है ना। तो डॉक्टर ने उसके लिए 8 लाख रुपया खर्चा बताया था, 8 लाख, लेकिन और वो बहुत गरीब था वो। तो उसके लिए फिर मंदिरों के द्वारा फंड का अरेंज किया गया था, लेकिन अरेंज होते होते थोड़ा सा देर हो गया। उसको आईसीयू में उसको डाल दिया था, लेकिन बाद में खबर मिली कि वह उसका देहांत तो हो गया। तो केवल 22 साल का था वो। इस घटना से हमारे एक ब्रह्मचारी मित्र थे, हैं, जो वहां के थे, तो उनको इतना बुरा लगा क्योंकि उन्होंने इस गुरुकुल के बच्चे को, है ना, भक्ति में लाया था,
उसका सारा परवरिश भी किया था उसने। तो उस बच्चे के माता पिता है इस ब्रह्मचारी को सवाल करने लगे कि ये क्या हुआ मेरे बेटे के साथ, है ना। अभी जीवन मरण तो किसी के हाथ में नहीं होता है, लेकिन माता पिता जब इस तरीके से सवाल करते हैं, है ना, तो इन सवालों का उस ब्रह्मचारी के मन के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर हुआ, है ना। और थोड़े समय के लिए वो बहुत विचलित भी थे कि कैसे ये हो सकता है ना। 21 साल का नौजवान गुरुकुल का छात्र अचानक चला जाता है ना। तो ऐसे ये सवाल है ना, इसके लिए ऐसा कहा जाता है, अगर आपको भक्ति में बने रहना है ना, तो दो जगह पर विजिट दीजिए, हमेशा देते रहिए। एक है स्मशान भूमि और दूसरा है हॉस्पिटल। नोट कीजिए, ये दो जगह पर भी आप जाओगे ना, एक है हॉस्पिटल और दूसरा है स्मशान भूमि, क्योंकि ये जीवन का सत्य है ना, ये जीवन का सत्य है। हॉस्पिटल में आप देखो, कई लोग हैं संघर्ष कर रहे अपनी पीड़ाजनक परिस्थिति से, उनको देखकर आपको ना वहां पर आपकी 64 मालाएं भी आराम से हो जाएगी बराबर के नहीं। उनको देखकर बाप रे कितना पीड़ा है यहाँ पर, हे कृष्ण मुझे बचा लेना, और इस तरीके से आप माला करते रहोगे ना, तुरंत माला हो जाएगी। आप स्मशान भूमि में जाइए, जलती हुई चिता को देखिए, सोचिए ये मेरा भी हाल ऐसा एक दिन होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चीजें हम जब देखते हैं ना, तब लगता है कि ये संसार कैसा है। आप मॉल जाओगे, घूमने जाओगे तो ऐसा ही लगेगा, या चौपाटी बीच जाओगे, अरे वाह 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 कितना अच्छा जीवन है, लेकिन वो भ्रम है, वो भ्रम है। सत्य क्या है? सत्य ये हॉस्पिटल में जाना है, उधर देखिए ये सत्य है, या स्मशान भूमि देखिए ये सत्य है। तो इस तरीके से परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे, बचपन में मैंने मेरे मित्र को देखा, बेचारा 16 साल का था, कार एक्सीडेंट में मर गया। तो मैं अपने आप को सवाल पूछा कि मैं कौन हूँ फिर मैं, है ना। मेरे साथ वो कल ही था, खेल रहा था, अचानक क्या हो गया उसको, कहाँ गया ये, क्या मुझे भी ऐसे जाना होगा, कहाँ जाऊंगा मैं। तो ये सवाल महाराज के मन में तभी प्रकट हुए। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, तो जी, तो आज हमने क्या क्या चर्चा किया, कौन मुझे बताएगा इसके बारे में? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, आज हमने क्या चर्चा किया? ओके, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी। पंचांग पाठ सभी भक्तों को पंचांग। गुरु जी, आज हमने राधानाथ स्वामी महाराज के बचपन की मतलब उनके जन्मदिन से शुरू किए थे, जैसे कि उनका 13वां जन्मदिन से अपने वहां से शुरू किए थे। जैसे कि वो उनके 13वें दिन पर उनके भाई, उनके पूरा पारिवारिक परिचय दिए थे। उनके भाई थे मार्टी, और वो ग्रीनविच विलेज में रहते थे, और उनका पिता का नाम स्लेविन, जेरिल स्लेविन जी। उनके पिता श्री जीरेल और श्रीमती ईडल स्लेविन थे, और वो उनके अंदर बहुत सारी कृतज्ञता थी, वो उदारता थे उनका स्वभाव, और दया और परिवार के प्रति उनका आत्मसमर्पण था, और वो भगवान में अपनी आस्था प्रकट करते थे। और वो आर्थिक मंदी उनकी रहती थी, और वो अपने परिवार को शहर की, जैसे कि शिकागो शहर की जो भीड़ भाड़ या प्रदूषण वहाँ के माहौल से उनको दूर एक शांत वातावरण में लाके रखे थे, और जहाँ पर वो अपने 3 बच्चों के साथ वो एकदम शांत वातावरण में रहते थे। और जैसे कि वो राधानाथ स्वामी बताते हैं कि वो यहाँ पे गलियारों में खेलते थे, और वहाँ पे वो संतुष्ट रहते थे। और जैसे उनका गुण, जैसे कि खाने से पहले वो प्रार्थना करते थे। उन्होंने ये अपने दादाजी से सीखा था, और उनके अंदर ये तीव्र उत्कंठा थी कि दादाजी जो प्रार्थना करते थे, हाँ, उसका मतलब क्या था, और यह जानने की उत्कंठा थी। और बहुत सारे, और जैसे वो कुर्सी पर बैठ के नहीं खाते थे, वो जमीन पर बैठ के खाना उनका
इनको अच्छा लगता था। एक बार उनके माता और पिता उनको एक होटल में लेके गए थे, तो उन्होंने कहा कि ऊपर बैठने को, पर उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने मना किया कि मैं नीचे ही बैठूंगा। जैसे कि क्यों, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त है, सहपाठी है, जो इस होटल में काम करता है, पर वो इसीलिए वो ऊपर नहीं बैठते थे, वो नीचे बैठते थे। तो फिर उनके माताजी ने ऐसा, कहीं भी अगर जाएं खाने मतलब होटल में, तो वो पहले से ही बोल देते इसको कुर्सी नहीं चाहिए, इसे यही नीचे, जितना भी बोलो ये नीचे ही बैठता रहेगा। और जैसे कि उनके पास मतलब उनके हर घटना में उनका उदारता और जैसे कि संत का स्वभाव जैसा था। जैसे कि उनके पास कार था, पर फिर भी वो कार के निचले स्तर पर बैठते रहते थे। जब तक कार पुराना नहीं हो जाता तब तक वो वहीं पे रहते थे। और जैसे चप्पल का आपने कहा, और जैसे कि कपड़ों का भी कहा कि वो नए नए कपड़े नहीं खरीदते थे, वो एक ही कपड़े को बार बार धो के उनके माँ को बहुत काम देते थे। जैसे कि माँ ये बार बार धो, जब तक वो फट नहीं जाता तब तक वो उसको धोते रहते और पहनते। और उसके बाद उन्होंने हाँ, वो अपने अमेरिकी जीवन शैली में वो पूरी शांत और विनीत भाव से सामंजस्य बिठाते रहते थे। और हाँ, और यहूदी धर्म के वो उनके जो टीचर थे वो जो प्रार्थना करते थे, और उसका मतलब, यानी उसका क्या मतलब है, उसको वो जानने की उनमें तीव्र उत्कंठा, जैसे कि उसको समझने की उनको बहुत इच्छा थी। तो उन्होंने जब पूछा तो वो टीचर उन पर हाथ फेराए, और वो उनके आंखों जैसे आंसू से गदगद हो गए, जैसे कि इतना उसमें उत्कंठा थी कि उस प्रार्थना का अर्थ क्या है। और हाँ, और वो एक श्वेत केशधारी बाबा थे, जिसने उनको वो मौलिक प्रार्थना सिखाई, उसका अर्थ बताया। और उनके उसके बाद वो 13वें जन्मदिन की बात की थी आपने, जैसे कि उनमें एक ऑडियो रिकॉर्ड मिला था उनको जन्मदिन पर, और उसमें बहुत सारे गीत थे। उनमें से उनको एक बहुत ही अच्छा लगता था, जो पहला गीत था वो था अर्ली इन द मॉर्निंग अबाउट द ब्रेक ऑफ डे आई आस्क द लॉर्ड टू हेल्प मी फाइंड माय वे। प्रातःकाल सूर्योदय के समय मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे मार्ग दिखलाएं। ये प्रार्थना वो बार बार सुनते रहते थे। और इसका मतलब इसको वो बार बार सुनते थे, जिसके ऐसा लगता था वो यही जो प्रार्थना था वो उनके जीवन का मार्गदर्शक बनेगा और उनके मार्ग प्रशस्त करेगा। और उनकी तलाश, जैसे वो उनकी स्वभाव में वो अंतर्मुखी थे और शर्मिले थे। और इसीलिए उनके टीचर जो थे उनको लिटिल मॉन्क कहते थे, जब वो, क्योंकि उनका पूरा स्वभाव एकदम साधु के जैसा था। और इतना ही गुरु जी। जी जी, ओके, वेरी गुड जी जी। तो अभी हमने एक लिस्ट है जो बताना था, तो कल से हमारा जो लिस्ट है वो खत्म हुआ है ना, जो बताने का है। तो हम चाहते हैं कि उस लिस्ट को अपडेट करते हैं। तो कितने भक्त हैं जो फिंगर को रेज कीजिए, ताकि आज जो हुआ था कल बताना चाहेंगे, कम से कम 2 मिनट 3 मिनट और मैक्सिमम 5 मिनट, तो हम उनको जी। तो कृष्ण मोहन प्रभु, इसको भी जी मैं अभी बाहर में हूँ, बाहर ड्राइव कर रहा था मैं, ठीक है। और अभी तो कहीं फिर हूँ, मैं एयरपोर्ट कैंपस में हूँ, तो अभी मैं नोट नहीं कर पाऊंगा। आप बोल दीजिए, मैं सुन लूंगा, रिकॉर्डिंग से नोट कर लूंगा, आप बोल दीजिए। अच्छा, ठीक है। मैं किसी को दूसरे को बोलता हूँ, फिर वो आपको फिर बाद में दे देगा, ठीक है। तो इसको मैं कहूँ अभी फास्ट कौन लिख सकता है? जी गुरु जी, मैं कोशिश करूं अगर आप कहें तो। हाँ ठीक है, हाँ तुम कोशिश करो। तो लिखो, कल आज 2 तारीख है ना, तो कल से लिखते। 3 तारीख का लिखो प्रियंका यादव, ओके। 4 तारीख का तुम्हारा नाम लिखो प्रतिभा कुमारी पासवान लिखो। हाँ नहीं, स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि बाकी के लोगों को भी पता चले कि उनका नाम लिया जा रहा है। 5 तारीख है ऋतुपूर्णा, 6 तारीख है जुम्मा गोराई,
7 तारीख है मीना कुमारी, 8 तारीख है रुमा साहा, 9 तारीख है ममता पाल, 10 तारीख है सुषमा गोराई, 11 तारीख है जस्मिता पत्रे, 12 तारीख है वृशाली तट, 13 तारीख है शश्वती पंडा, 14 तारीख है सुमन सिंह, 15 तारीख है देवी मंडल, 16 तारीख है नेहा तिवारी, 17 तारीख है रीना सिंह, 18 तारीख है गोपाल दास, 19 तारीख है श्याम सुंदर बैग और 20 तारीख है पूजा डिमरी माता जी। 21 तारीख लिखो अशोक चावला, 22 तारीख लिखो दीप्ति सचदेवा, 23 तारीख लिखो धर्मराज गिमरे, 24 तारीख लिखो हरजीत कौर, 25 तारीख लिखो ममता मुजुमदार, 26 तारीख लिखो मीनाक्षी रावत, 26 हो गए। 27 लिखो नीलम शर्मा, 28 तारीख लिखो पुष्पलता बिसोई, 29 तारीख लिखो राधिका शानबाग, 30 तारीख लिखो शंभवती शर्मा और 31 तारीख लिखो सोमाकर। ओके, तो पूरे महीने का मैंने दे दिया है ना। तो एक बार इसको रिपीट करो प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा लिखा, सॉरी, हरे कृष्णा हाँ। म्यूट की। 3 तारीख को प्रियंका यादव, 4 तारीख को मैं प्रतिभा, 5 तारीख को ऋतुपर्णा माता जी, 6 का याद नहीं पर गुरु जी रिकॉर्डिंग हो रहा है लिख लूंगी। हाँ। और उसके बाद ठीक है। जुमा माता जी थे, और 7 तारीख को रुमा साहा माता जी, 8 तारीख का याद, 9 तारीख को ममता पाल माता जी, और 10 शायद शाश्वती पांडा माता जी। उसके बाद से कंटिन्यू है, जैसे कि देवी मंडल माता जी 16 का पता नहीं, 17 का रीना सिंह है, 18 को गोपाल दास, 19 को सुषमा बाग माता जी, 20 तारीख को पूजा डिमरी माता जी, 21 तारीख को अशोक चावला प्रभु जी, 22 तारीख को दीप्ति सचदेवा माता जी, 23 तारीख को धर्मराज प्रभु जी, 24 तारीख को हरजीत कौर माता जी, 25 तारीख को ममता मजुमदार माता जी, 26 तारीख को मीनाक्षी रावत, 27 तारीख को नीलम शर्मा, और 28 तारीख को पुष्पा बिसोई, 29 को राधिका शानबाग माता जी, 30 तारीख को सांभवती शर्मा माता जी, और 31 को सोमाकर। ओके, ठीक है। तो ये अपडेट किया, तो इसका लिस्ट है वो ग्रुप में भेज दिया जाएगा। भेज दूँ। जी। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ओके जी, सबका प्रतिभा बहुत माता जी, धन्यवाद। मेरा नाम शाम्भवी कर दीजिए। प्रतिभा माता जी, गुरु जी मेरा शाम्भवी एक है मेरा प्रश्न नाम। है। श्याम्भवी है। जी शाम्भवी है, हाँ जी शाम्भवी। गुरु जी मेरा एक प्रश्न है। कैमरा ऑन करो पहले। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। पूछूं मैं? पूछो। गुरु जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आए तो हम कृष्ण के आगे बहुत प्रे करते हैं, और अपने गुरु के आगे भी प्रे करते हैं, प्रभुपाद जी के आगे प्रे करते हैं, बट उसका कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं होता है बिल्कुल भी कम नहीं होता है। तो हमें क्या समझना चाहिए कि हमारा जो प्रे, मैं जो प्रे कर रही हूँ वो भगवान के पास पहुँच ही नहीं रहे, यानी मैं उस लेवल की ही नहीं हूँ, या फिर भगवान हमें जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, हमें सुन नहीं रहे। हमें क्या समझना चाहिए? ऐसा नहीं होता है कि भगवान ये चाहते हैं कि ये जो समस्या आई है ये मैंने ही दिया है ना। तो अगर भगवान ने ही दिया है और तुम प्रे कर रहे हो इसको निकल जाओ, है ना, तो भगवान तो ऐसा कभी चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में भगवान ने भेजा है ना, उसका परिणाम भगवान जानते हैं। और अगर हम प्रार्थना अगर इसके लिए करते हैं कि अगर वो निकल जाओ, तो कृष्ण तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे अगर हम ये चाहते हैं तो, है ना। तो इस तरीके से हमको लेना चाहिए। और अगर इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि जिससे मेरा माला रुक रहा है, तो भगवान ऐसा तो कभी नहीं करते। ये समस्या थोड़ा सा अलग है, ठीक है।
ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, अभी मुझे जाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा तिरुषुदा माता पंचाम प्रणाम। हरे कृष्ण स्मिता माता जी पंचाम प्रणाम। हरे कृष्ण मीना माता जी पंचाम प्रणाम। ममता माता जी पंचाम प्रणाम। हरे कृष्णा साई भगु पंचान हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी पंचाम प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी पंचाम प्रणाम। हरे कृष्ण सभी प्रतिभा आप मेरा नाम किया जी माता जी भेज कर रही जी। स्पेलिंग बोलो SHYMBSLEI। हरे कृष्ण धन्यवाद जी। हरे बोलो माता जी। हमारा नाम सुषमा नहीं, हमारा नाम है। अच्छा आपकी है, इससे सुन के लिख के भेज दूंगी, ठीक है। बोले थे हरे कृष्ण। प्रतिभा माता जी रिकॉर्डिंग कब मिलेगा, जिनका होता है ना? जी रिकॉर्डिंग 2 घंटे के आसपास मिल जाएगी। 2 घंटे के बाद हरे कृष्णा जी मिल जाएगी, क्योंकि आने में थोड़ा टाइम लगता है रिकॉर्डिंग, तो मिल जाए 1 बजे से पहले। भगवत गीता का जी भगवत गीता का तो रात तक मिल जाएगी 8:30 बजे तक। हाँ, वो कौन सा में वैष्णव ग्रुप में आ जाएंगे? जी रिकॉर्ड सभी ग्रुप में आते हैं, रिकॉर्डिंग वाले ग्रुप और जितने भी ग्रुप्स हैं वो सभी ग्रुप में आते हैं। मिल जाएगी। हरे कृष्णा पंचांग हरे कृष्ण। हाँ शुक्रिया।